चांद के साउथ पोल पर उतरकर इतिहास रचने के बाद अब हमारा भारत निकल चुका है सूरज की ओर। 2 सितंबर 2023 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ आदित्य L1 मिशन। Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here. लेकिन ये चांद की तरह सूरज पर लैंड नहीं कर सकता। इसका कारण है सूरज का भयानक टेम्परेचर, जो इतना ज्यादा है कि उसके पास जाने वाली किसी भी चीज को वो खत्म कर देगा। ऐसे में ये सवाल आता है कि जब ये सूरज पर जाएगा ही नहीं तो ये मिशन होगा कैसे। और फिर चांद के मिशन का तो ये समझ आता है कि चांद पर मिशन करके फ्यूचर में वहाँ कॉलोनी बनाई जा सकती है, लेकिन सूरज के मिशन से आखिर हमें क्या फायदा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन से जुड़े ऐसे ही सवालों के बारे में। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सोलर मिशन है, जिसकी मदद से भारत सूर्य से जुड़े कई रहस्यमयी सवालों के जवाब इकट्ठा करेगा। धरती से सूरज 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है और हमारा मिशन धरती से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर L1 से सूरज की स्टडी करने वाला है। दरअसल आदित्य L1 सूरज और धरती के बीच मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाने वाला है। लैग्रेंज पॉइंट ऐसी जगह को कहते हैं जहां दो बड़े सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसल आउट कर देते हैं। और L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 एक ऐसी ही जगह है जहां सूरज और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, जिसे वो जगह स्पेस सैटेलाइट को बिना किसी अट्रैक्शन या रिपल्सन के एक जगह टिके रहने में मदद करती है। दोस्तों, इस मिशन का नाम बेहद ही खास है। दरअसल सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है और इस मिशन का टारगेट L1 तक पहुंचना है, इसलिए इस मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने में करीब 125 दिन लगने वाले हैं। यह मिशन भी बिल्कुल चंद्रयान 3 की तरह ही पहले अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को बड़ा करते हुए अपने टारगेट यानी L1 की तरफ जाएगा और वहां पहुंचकर ये L1 पॉइंट को 5 सालों तक ऑर्बिट करेगा। और आपको बता दें, हमारे सोलर अर्थ सिस्टम में ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट्स मौजूद हैं। इस मिशन से आदित्य L1 कई इंफॉर्मेशन को जुटाएगा, जिनसे धरती पर जीवन को बेहतर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। हम सूरज के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर सूरज खत्म हो जाए तो कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर जीवन भी नहीं बचेगा। सूरज की गर्मी और लाइट धरती पर जीवन के होने का मुख्य जरिया है। सूरज पर हुआ छोटे से छोटा बदलाव भी हमारे जीवन को खत्म कर सकता है। जैसे हमारी धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं, वैसे ही सूरज के भी डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसमें सबसे अंदर कोर है और उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद है रेडिएटिव और कनेक्टिव जोन और इसके आगे आता है फोटोस्फीयर, जहाँ का टेम्परेचर सिर्फ 5000 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ तक तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन इसके बाद है क्रोमोस्फीयर, जहाँ से टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है, जो 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और फाइनली इसके बाद है सूरज की सबसे आउटर लेयर कोरोना, जिसका टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हो सकता है आप में से कईयों के मन में अब ये सवाल आ रहा हो कि आखिर ऐसा क्यों है कि इसकी सरफेस से भी ज्यादा इसके आउटर लेयर का टेम्परेचर है। तो आपको बता दें, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है अब तक इस बारे में नहीं पता चल सका है और हो सकता है आदित्य L1 की 5 सालों की रिसर्च से इस मिस्ट्री से भी पर्दा उठ जाए। दोस्तों, इसरो के इस मिशन में चंद्रयान 3 मिशन से भी कम खर्च आया है। इस सोलर मिशन में सिर्फ 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि नासा की ओर से लॉन्च किए गए सोलर मिशन में लगभग 12,300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब आप सोच ही सकते हैं कि इसरो दूसरे स्पेस रिसर्च सेंटर से कितना आगे है, जो इतने कम बजट में अच्छे स्पेस रिसर्च को करने में सफल हो रहा है। अगर आपने हमारी इसरो के चंद्रयान 3 की मिशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद। 3, 2, 1